इस देवगुरानिया भगवान महादेव की इस पावन भूमि पर आप सबका वंदन अभिनंदन, और आप सबने मुझे जो बुलाया और जो सम्मान दिया, जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। इस गरिमामय मंच पर उपस्थित मेरे बाल सखा रुपेश जी मंडलोई, किसी समय में आज से 15 साल पहले इनके साथ खेल प्रकोष्ठ में काम करता था। इनके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी का काम करने का बहुत सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार मेरे निकट थे अनुराग जी पटेल, वरिष्ठ हमारे भाजपा नेता हैं। इस बार अनुराग भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। मेरे प्रिय अनुज एवं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चिंटू जी मालवी भी हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा वरिष्ठ खड़े रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां चिंटू भैया के लिए। दीदी श्री सिसोदिया दीदी और आदरणीय सरपंच दीदी, आदरणीय माता जी, आदरणीय मेरे छोटे भाई रवि भाई, और सामने उपस्थित उदय भैया भी बहुत सालों बाद उनको आज मालूम पड़ा कि मेरा उनके क्षेत्र में आगमन हुआ है, तो उदय भैया भी मुझे आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं आपको भी नमन करता हूँ, उदय भैया प्रणाम करता हूँ। और हमारे चापड़ा से भी मेरे कुछ भाई बहनों आए हुए हैं, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और आरसी मालवी जी भी आए, अरविंदों से कुछ ऑपरेशन थे, इनके ऑपरेशन छोड़ के आ गए मेरी तरफ। तो आप सबको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज इस देवगुरानिया की इस पावन भूमि पर एक राष्ट्रवाद का आग्रह करने के लिए आया, हिंदू सनातन धर्म के लिए आग्रह करने आया हूँ। हमारे यहाँ पर समाज में बैठे सभी माताएं बहनें, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि हमने कई यज्ञ आपने अपने जीवन में करे होंगे, किंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे को मतदान का अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, जिससे हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे प्रदेश की तरक्की होती है, हमारे क्षेत्र की तरक्की और उन्नति होती है। एक हमारा इंदौर शहर, हमारा गाँव का विकास आप 18 साल पुराना देखो कि 18 साल पहले जब सड़कें नहीं हुआ करती थी तब हमारे यहाँ पर क्या स्थिति थी। गड्ढे ही गड्ढे थे, यहाँ से लेके उज्जैन तक, इधर जाओ तो डबल चौकी तक, इधर जाओ तो आप पीछे शाजापुर और इधर ओकारेश्वर तक गड्ढे ही गड्ढे नुमा सड़कें हुआ करती थी। 18 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और सड़कें आज कैसी हो गई, आप अपनी ईमानदारी से बताओ, अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बताओ कैसी हो गई सड़कें। अच्छी हो, पेट का पानी नहीं है। लाइटें कैसी थी उस समय, आज से 18 साल पहले लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था, और आज लाइट पूरे समय दी जा रही है। आप देखिए 18 साल पहले मेरे घर में भी शौचालय नहीं था। आप तो गांव में रहते थे देवगुरानिया में, हम लोग खुले में शौच करने जाते थे। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी खुले में, मतलब वो अंधेरे अंधेरे उठना पड़ता था उनको, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, और जब तक सूर्योदय नहीं हो जाए उसके पहले फ्रेश होकर घर वापस आना पड़ता था। और यदि दिन में यदि प्रेशर बन जाए तो ईश्वरी मालिक के भगवान ही जाने कि किस तरह उनका दिन गुजरता था। तो ये बहुत ही पीड़ा थी, ये बहुत ही दुख था जो कोई भी बहन अपने मुंह से नहीं बोल सकती। बाकी उस पीड़ा को किसने समझा, भारतीय जनता पार्टी ने समझा। घर घर में शौचालय है कि नहीं, आज घर घर में शौचालय है, ईमानदारी की बात। आज इस चिंता को उन्होंने किया। हमारे यहाँ पर पहले गरीब लोगों के घर के लिए कोई कुटीर योजना नहीं थी। क्या पहले की सरकारों को नहीं मालूम था कि इन बच्चों को, इन परिवारों को, इन गरीबों को, इन मजदूरों को कुटिया देना चाहिए? उस समय किसी ने योजना नहीं बनी। 65 साल की कांग्रेस सरकार ने किसी भी गरीब के लिए कोई शौचालय नहीं बनाया, कोई प्रधानमंत्री कुटीर योजना नहीं चालू करी। कुटीर योजना के तहत आज पूरे देश में 10,000 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा कुटीर योजना का लाभ हमारे गरीब लोग ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संकल्प है कि 2024 की अप्रैल के पहले कोई भी बिना छत का व्यक्ति नहीं रहेगा, बिना छत का कोई भी गरीब परिवार नहीं रहेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाना। अभी लाडली लक्ष्मी बहना योजना चली है, लाडली लक्ष्मी योजना, उसका लाभ सबको मिला कि नहीं मिला? किसी बहनों को यदि कोई छूट गई हो, कोई चूक गई हो, उसका आधार लिंक करवा लीजिए। रवि भाई से कहकर लाडली लक्ष्मी योजना का भी आधार लिंक करा लीजिए, संबल का आधार लिंक करा लीजिए, आयुष्मान का आधार लिंक करा लीजिए, क्योंकि ये सब योजनाएं गरीब और मजदूर परिवारों के लिए है। कल है धनतेरस, और पहले जब धनतेरस आती थी तो हमारी गरीब बहनों के लिए दिवाली बनाना आसान नहीं था, धनतेरस पे खरीदी करना आसान नहीं था। किंतु कल
3 दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1250 रुपए की राशि छठी किस्त डलवा दी। डलवाई की नहीं बहन जी? डलवाई छठी किस्त है। एक बार जोरदार तालियां लाडली बहना के लिए कि लाडली बहना की योजना में ऐसी हजारों और करोड़ों महिलाएं जो गरीब और शोषित वंचित हैं, जो सब्जी का ठेला लगाती है, जो मजदूरी करने जाती है, जो झाड़ू पोछा करने जाती है, ऐसी बहनों की चिंता किसी सरकार ने नहीं की। केवल बातें करते हैं वो। और मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो है काम करके बताते हैं। लाडली बहना के तहत उन्होंने 6 किस्तें भी डाल दी और ये जो 1250 कल आपको मिले हैं, यही 1250 रुपए 1500 रुपए के रूप में 1 जनवरी से मिलेंगे और उसके 3 महीने बाद से 3000 रुपए के रूप में मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं लाडली बहना के लिए। और लाडली लक्ष्मी योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत जो हमारी बहनें गर्भवती हो जाती थी, वो गर्भवती बहनों के लिए 16,000 रुपए का अनुदान राशि, जापे के लड्डू होते थे, गोंद के लड्डू होते थे, जो हमारी माताएं हमारी बहनों को खिलाती थी, हमारी बहुओं को खिलाती थी। ये चिंता किसने करी? इसके पहले क्या सरकारें नहीं थी? बाकी उनको इनकी चिंता नहीं थी, गरीब और मजदूर परिवार की चिंता नहीं होती थी। 16,000 रुपए का अनुदान उसमें भी दिलवाया और जो बच्चियों को बोझ समझते थे, आज वो वरदान बन गई। उन बच्चों के पैदा होने पर 6,000 रुपए सालाना एक पॉलिसी होती है, जिसके तहत 5 साल तक 30,000 रुपए की पॉलिसी बनती है और उसे उसका अधिग्रहण स्वयं सरकार करती है। और जब वो वयस्क हो जाती है, 21 साल की हो जाती है, तो 1,30,000 रुपए का अनुदान उसको दिया जाता है। वह उसकी शिक्षा में या शादी में कहीं पर भी वो उसका निर्माण कर सकती है। एक बच्ची जो आपके यहाँ जन्मी, वो आप पर बोझ नहीं है, वो आपके लिए वरदान है। वो लक्ष्मी का रूप है, वो भगवती का रूप है, वो जगदम्बा का रूप है। वो आपके लिए बोझ नहीं हो सकती। पहले एक समय ऐसा था जब 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां होती थी। हमारे लोग, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग माताएं उन्हें बोझ समझती थी। आज वो बोझ नहीं है। आज 1000 लड़कों पर 956 लड़कियां हो रही है। मतलब ये असमानता खत्म हुई है, ये भेदभाव, लिंग भेद खत्म हुआ है। वो बच्ची जब 6ठी 5वीं पास करके 6ठी में जाती है तो 2000 रुपए की स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाती है। 7वीं पास करके जब 8वीं में जाती है तो 4000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। और वही बच्ची जब 10वीं पास करके 11वीं में जाती है तो 7500 रुपए की स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके लिए कोई जाति बंधन नहीं है, सभी गरीब बहनों के लिए, सभी गरीब बेटियों के लिए है ये। और 12वीं पास करने के बाद यदि वो 75% से ज्यादा लाती है तो लैपटॉप दिया जाता है, और 85% से ज्यादा लाती है तो स्कूटी दी जाती है। तो ऐसी योजना गरीब बेटियों की शिक्षा दीक्षा की योजना अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। और तो और जो हमारे गरीब मजदूर होते थे, गरीब मजदूर परिवार होते थे, उनकी बेटियों की शादी की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने करी। और ये 15 महीने के बीच में जो सरकार आई, उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। आप लोग चाहते हो कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाए? आप लोग चाहते हो कि लाडली बहना योजना बंद हो जाए? हाँ, तो इसलिए इस बार जो आशीर्वाद देना आपको, पुनः आशीर्वाद आपको जो देना है शिवराज सिंह जी चौहान को देना, पुनः आशीर्वाद जो देना है वो मधु भैया को देना। पिछली बार आशीर्वाद देने में आप लोग चूक कर गए। मधु भैया हारने के बाद भी 5 साल उन्होंने खूब सेवा करी। आज आपके क्षेत्र में गाँव के विकास के भागीरथी गंगा अगर उन्होंने विकास की बहाई है तो मधु भैया ने बहाई है। मधु भैया ने करोड़ों रुपए के ब्रिज बनाए। जितने ब्रिज आपके गांव क्षेत्र में बने वो सब मधु भैया ने बनाए। जितने भी महापुरुषों की वो टांटिया मामा हो, बिरसा मुंडा जी हो, चंद्रशेखर जी आजाद हो, अपने चंद्रगुप्त मौर्य जी हो, ऐसे कई महापुरुषों की अगर प्रतिमाएं बनी है तो वो सब मधु भैया की देन है, उनके विचारशील की देन है। आज नर्मदा का तीर्थाचरण अगर हमारे इंदौर में आया है तो वो मधु भैया के कारण आया है। यदि अगर भंवर कुआ से लेकर तेजाजी नगर रोड तक का 6 लेन बन रहा है तो वो मधु भैया के कारण बन रहा है। आपके यहाँ का जो 4 लेन बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बन रहा है। आपके क्षेत्र का अगर विकास हुआ बाईपास से तो ये बाईपास भी किस सरकार में बना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। यदि किसी गरीब को पूजा मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। यदि किसी गरीब को शौचालय का पैसा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के तहत मिला है। तो ऐसी योजनाओं को आप समाप्त करेंगे क्या? ऐसे नहीं करोगे ना? तो आप ये जो 17 नवंबर का दिन आ रहा है, ये 17 नवंबर का दिन आपकी परीक्षा का दिन है और लोकतंत्र का महायज्ञ है। हमने कई यज्ञ करे और कई यज्ञों में आहुतियां
कीजिए। और यह महत्वपूर्ण यज्ञ है, इसमें आपके गांव का ही विकास नहीं अपितु पूरे शहर का विकास होगा, अपितु पूरे देश का विकास होगा। एक बार फिर से हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, हमारे देश के सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में रहने वाली बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, लाडली बहना के लिए, लाडली लक्ष्मी के लिए एक बार पुनः वोट आपको करना पड़ेगा। और यह वोट आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना पड़ेगा। मधु भैया को आशीर्वाद देना पड़ेगा और मधु भैया को आशीर्वाद आप कमल का बटन दबा कर दीजिए। और यहाँ पर एक निवेदन और करने आया हूँ, ये महादेव की भूमि है, हम सब ब्रह्मा राम कृष्ण बुद्ध और महावीर को मानने वाले लोग हैं। हम सब हिंदू है कि नहीं है? कंफर्म करो, बताओ हम सब हिंदू है कि नहीं है? हाँ, हिंदू है ना। और हिंदू धर्म सनातन धर्म एक ही है। और सनातन को जो डेंगू मलेरिया और एड्स कह रहे हैं उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? दक्षिण भारत का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सनातन को डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है, एड्स कहता है और उसका समर्थन कांग्रेस करती है। उनने उस चीज का विरोध नहीं किया। मतलब क्या हम जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, जिस धर्म को हम जी रहे हैं, जिस धर्म ने हमको सांस्कृतिक परंपराएं और संस्कृतियां प्रदान करी है, जिस धर्म ने हमारे को अनुशासन सिखाया है, जिस धर्म ने नदियों को माता कहते सिखाया है, जिस धर्म ने पेड़ों में भगवान सिखाया है, जिस धर्म ने इस पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया है, जिस धर्म ने इस जल को भगवान का दर्जा दिया है, जिस धर्म ने वायु को भगवान का दर्जा दिया है, इस धर्म को वो डेंगू मलेरिया और एड्स कह रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे कि नहीं आप सब? तो उन सबको सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का बहिष्कार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। एक बात ध्यान रखें कि राम हमारे हृदय में बसते हैं, राम हमारे हृदय स्थल में बसते हैं, राम हमारे हृदय पटल में बसते हैं, राम इस भूमि के जर्रे जर्रे में विद्यमान है, राम इस भूमि के कण कण में विद्यमान है, राम आपकी आस्था के प्रतीक है, राम आपकी नैतिकता के प्रतीक है, राम इस भूमि के जर्रे जर्रे में विद्यमान है। और उस राम के अस्तित्व पर जो अंगुली उठाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है और इन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक है क्या? क्योंकि हम लोगों के आराध्य, हम लोगों के आदर्श है, हमारे आदर्श है राम, हमारे आराध्य है राम, हमारा मान है राम, हमारा सम्मान है राम। और हमारे सम्मान के साथ में हम समझौता नहीं करेंगे, हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जिस परंपरा और जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है उसे हिंदुत्व कहते हैं। और हिंदुत्व का जड़ मूल है जो सनातन है, और सनातन का ना आदि है ना अंत है, वह अविस्मरणीय है, वह उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता और उसकी व्याख्या शब्दों में समाहित भी नहीं हो सकती है। क्योंकि सनातन का अर्थ सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामयाः है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु है, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् है। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, सब में राम है, यह सनातन है। तुझ में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, सब में ईश्वर है, ये राम है। जो आत्मा है वो परमात्मा है, यही सनातन सत्य है। और धर्म की जय हो, यही हिंदुत्व है। अधर्म का नाश हो, यही हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो, यही हिंदुत्व है, यही सनातन है। कि सनातन धर्म की जय हो और वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अच्छाइयों की जीत हो, बुराइयों का नाश हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। यह सनातन है, यह हिंदुत्व है। इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा हिंदुत्व है। यह अखिल संसार, यह अखिल विश्व हमारा परिवार है। इस संसार में रहने वाले जलचर, थलचर और नभचर जितने भी प्राणी हैं, उन सब के प्रति दया का भाव हिंदुत्व है, अहिंसा का भाव हिंदुत्व है, क्षमा का भाव हिंदुत्व है,
दया का भाव हिंदुत्व है। हिंदुत्व की परिभाषा में मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे, किंतु हिंदुत्व की परिभाषा समाप्त नहीं होगी। सनातन की व्याख्या मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, किंतु इस वृक्ष से, इस वट वृक्ष से हम सब जुड़े हैं। हम सब राम कृष्ण बुद्ध महावीर को मानने वाले लोग हैं, भगवान महादेव को मानने वाले लोग हैं। और यदि हमारे धर्म पे किसी ने उंगली उठाई है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता, हमारा फर्ज बनता, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ भगवान महादेव का नाम लेके कमल का बटन दबा देना और मधु भैया को आशीर्वाद दे देना, भारतीय जनता पार्टी को जिता देना। यही निवेदन करने आया था, यही प्रार्थना करने आया था। एक बार जोरदार तरीके से